चालू कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम से, है ना। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली लाइन क्या होती है। सबसे पहली लाइन होगी इसमें पैकेज की। ठीक, ये वाला जो रहेगा लाइन, इसमें रहेगा पैकेज। ये क्या बेसिकली ये क्या होती है, ये बहुत सारी जब हम लोग क्लासेस बनाएंगे, है ना। अब जरूरी नहीं कि वो क्लास जो रहेगी, मान लो हमने एक क्लास ए बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास बी बना, एक हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है। ठीक, और एक सेकेंड देना मुझे। हम्म तो बहुत सारा, अगर हमने एक एक प्रोजेक्ट ए किए है, ठीक है, हम प्रोजेक्ट नंबर 1 है ये, और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें भी हम मान लो बना दिए क्लास, ये इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा है ना। ये मान लो किसी अदर कंपनी का है, यहाँ amazon का है, और ये मान लो तुम्हारा फ्लिपकार्ट का है। ठीक, फ्लिपकार्ट का प्रोजेक्ट तुमने बनाया। अब दोनों क्लास एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना, कोई इनसे एक दूसरे से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने बनाया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कुछ भी नाम दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्लास डी, क्लास ई बनाया। अब जरूरी ये देखो, ऐसा तो है नहीं कि अब कोई भी जो नाम हम ये दे रहे हैं और ये जो दे रहे हैं, ये जो नाम रहेंगे ये दोनों एक दूसरे के मतलब सिमिलर नहीं हो सकते। मान लो हमने यहाँ पे कोई क्लास बनाया, क्लास कस्टमर नाम से, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में भी तो कस्टमर नाम हो सकता है, और इसमें जो amazon का है वहां पे भी तो क्लास बनाएंगे, तो वहां पे भी कस्टमर बनाएंगे, है ना। तो अगर हम इसको एक पैकेज में नहीं रखेंगे, ये जो कॉम डॉट एग्जाम्पल ये है, ये यहाँ पे कुछ भी अपनी कंपनी का नाम रख देते हैं, जैसे कॉम डॉट amazon, ठीक है, amazon डॉट ऐसे कुछ करके कंपनी का नाम होता है यहाँ पे। दूसरा जो प्रोजेक्ट रहेगा वहां पे हो जाएगा कॉम डॉट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम। ये क्या करेगा बेसिकली, एक तुमको फोल्डर प्रोवाइड कर देगा, एक ये जगह दे दिया, एक ये जगह दे दिया। अब ये जगह हो गई amazon की, ये जगह हो गई फ्लिपकार्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे तुम कुछ भी करते रहो, यहाँ पे कुछ भी करते रहो, ये एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है इन दोनों को। ये पैकेज का काम होता है। पैकेज शायद हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। पैकेज का क्या काम है, क्या थोड़ा ही सा है शायद, शायद डिफाइन करना है पैकेज को, जा मतलब और क्या क्या होता है उसमें। मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि अभी बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो है ये समझ गए ना कि हम हमारी जो क्लास होती है, वो जरूरी नहीं कि मतलब जो है एक ही क्लास के नाम नहीं हो सकता, यहाँ भी कस्टमर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कस्टमर कर सकते हैं। अगर अब क्या करें, अगर हम यहाँ पे क्लास करें और कस्टमर एक क्लास बन चुकी है और दूसरी कस्टमर नाम की क्लास बनाएंगे, तो वो कंपाइलर एरर फेंक देगा, बनने ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि हम एक पैकेज में केवल एक ही वो बना सकते हैं, नाम से क्लास बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रोजेक्ट दूसरे में कस्टमर, अब भाई एक ही प्रोजेक्ट में दो दो कस्टमर क्लास बनेगी ही नहीं, बनाना ही नहीं है। क्यों बनाएंगे, क्या जरूरत है दो दो कस्टमर, एक ही वो होगा ना। फिर उससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि हाँ भाई कितने 500 1000 कस्टमर है, तो उसके जो ऑब्जेक्ट रहे हैं, क्लास क्या करता है, क्लास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है ना, ये क्लास और ऑब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे। तो ये पैकेज का काम हो गया। अब ये एक आता है दूसरी लाइन इंपोर्ट की। इंपोर्ट की वैसे तो अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करें, एकदम छोटा प्रोग्राम बनाए, क्या हम मतलब ये रिक्वायर है हमारे प्रोजेक्ट में, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। अब नहीं कब हो सकता है, जब हम यूजर इनपुट ना लें। यूजर इनपुट क्या होता है, जब प्रोग्राम में यूजर जो कि जो तुम्हारा यूजर रहे, कोई भी रह सकता है, ठीक है, एक आदमी है, उसको इस ये कैलकुलेटर का दे दिया गया प्रोग्राम है। अगर वो यूजर खुद डाल रहा है 5+2 हमको चाहिए, तब ये जो है यूजर इनपुट हो गया। और अगर ऐसा हो जाए कि बस ये कैलकुलेटर प्री डिफाइंड है कि नहीं ये 5+2 ही करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, वो यूजर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो प्रोग्राम में ही खुद मतलब प्रोग्राम ही ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो जब यूजर इनपुट की जरूरत पड़ेगी तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये इंपोर्ट करेगा, क्या करेगा इंपोर्ट, यूटिल पैकेज से। ये यूटिल नाम की क्लास बनी हुई है ऑलरेडी जावा के कंपाइलर में, या जावा ने खुद बना के रखा हुआ है जावा बिल्ड टूल में, जो कि वहां से सारी प्रॉपर्टीज को ये यहाँ पे निकालेगी, प्रोग्राम में लेकर के आएगी।
और उसके बाद कौन सी लेके आ रही है, ये तो यूटिल है। यूटिल के बाद कौन सा क्लास लेके आ रहा है, स्कैनर क्लास लेकर के आ रहा है। स्कैनर क्लास हमें जो है क्या करने की परमिशन देता है, यूजर से इनपुट लेने की परमिशन देता है। जैसे कि हम सी में क्या करते थे, स्कैन एफ करते थे शायद, तो वो स्कैन एफ यही है, स्कैनर। ठीक है, ये सी में स्कैन एफ हो जाता था, यहाँ पे स्कैनर हो गई क्लास। ठीक, टोटली अभी मैं डिफरेंशिएट भी करके बताऊंगा कि सी और जावा में अंतर क्या है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक क्लास माय प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे स्टार अगर कर दोगे ना, स्टार मतलब स्टार का मतलब हो गया यूटिल नाम की, ये यूटिल नाम का जो पैकेज बना हुआ है, इसके अंदर स्कैनर भी होगा, इसके अंदर सेट भी होगा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे वो होंगे, प्रोग्राम होंगे। वो अगर मैंने स्टार लिख दिया मतलब ये सारी प्रॉपर्टी अपने प्रोग्राम में आ गई, और केवल डॉट स्कैनर लिख दिया तो केवल जो है स्कैनर नाम की अभी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आई है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, सिस्टम, यहाँ पे थे हम लोग, पब्लिक क्लास माय प्रोग्राम। तो देखो पब्लिक, ये हमारा जो है एक वो है, रूट है, यहीं से हमारा प्रोग्राम अंदर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है लिखा हुआ है उसके आगे क्लास, क्लास लिखा हुआ है, एक सेकंड मुझे देना। ये क्या हो गया, हम्म, ये जो पब्लिक लिखी हुई है, ये पब्लिक का मतलब है, सॉरी यहाँ पे थे, पब्लिक, पब्लिक का क्या क्या है, ये एक मॉडिफायर है जो कि कहीं से भी एक्सेस रहेगी ये। ठीक है, कौन सी क्लास हमारी, ये क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, हमारे जावा प्रोग्राम में ऑलरेडी इस नाम से हम कोई भी अदर चीज नहीं बना सकते, ना वेरिएबल बना सकते हैं, ना इस नाम की क्लास हो सकती है। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि जैसे ये क्लास होगा तो ये स्मॉल लेटर में है, और अगर क्लास का नाम क्लास ही रखना है तो उसको हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला वाला सी को, तो ये हम जो है डिफरेंट हो जाएगा, ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये माय प्रोग्राम, माय प्रोग्राम क्या है, ये माय प्रोग्राम हमारे क्लास का नाम है जो हम देंगे। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, अब देखो ये पब्लिक है, ये भी क्या है, ये पहली सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेन क्लास है। हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो यहीं से हमारा जो है रीड करना चालू करेगा, हाँ हमको ये मिल चुका है, यहीं से हमको आना है, घुसना है प्रोग्राम में। कंपाइलर जहां देखा मेन लिखा है तो वो समझ जाएगा कि मुझे यहाँ आना है। अब इसका भी सेम ऐसे, ये भी एक कीवर्ड है, मतलब क्या है कि ये मेन लिखा हुआ है, अब इस नाम से हम कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कंपाइलर तुरंत एरर फेंक देगा। क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कैपिटल लेटर एम को कैपिटल कर दो तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, पब्लिक हो गया। स्टैटिक, देखो स्टैटिक का मतलब तुम लोग आगे समझोगे। ठीक है, इसका क्या काम क्या होता है कि एक इसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए, कोई भी अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग इंट ए लिखा मान लो हमने, इज इक्वल टू 5, इंट बी लिखा हमने इज इक्वल टू 6। ठीक है, इनको एक्सेस करने के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ स्टैटिक नहीं होता, कभी कभी देखो तो क्लास लिखा रहेगा और क्लास स्टैटिक और क्लास का नाम ए, और कभी कभी क्लास ए रहेगा। इसका मतलब जो है आगे जब ऊप्स कॉन्सेप्ट में बढ़ोगे तब मतलब समझ में आएगा कि ये स्टैटिक कीवर्ड का मतलब होता क्या है। एक अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक क्लास ये है, इसमें क्या है कि इस क्लास को हम जब मेन, ये हमारी मेन क्लास है एक तो अलग, जब हम इस मेन क्लास से इसको कॉल करना चाहेंगे तो हमको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा बनाएंगे हम लोग, ए करके ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ए, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, और फिर ये ए और ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब हम ये काम करेंगे तब हम इस क्लास की कोई मेथड को हम बुला सकते हैं, वरना नहीं बुला सकते। लेकिन यही अगर हमें इस क्लास से कोई चीज को बुलाना है
तो हम सीधे क्या करेंगे, ए डॉट और जो भी उससे कराना हो, मान लो हमने कुछ ऐड करके ऐसे कोई क्लास में मेथड बना रखी है, तो डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं अगर वो स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड कहीं से भी एक्सेसिबल है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाने की जरूरत है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये स्कैनर। देखो स्कैनर क्या कर रहा है, ये यही चीज है। देखो जैसे हमने क्या बनाया है, एक वो बनाया है। अब जो स्कैनर जो क्लास बनी है, वो जाहिर सी बात है वो स्टैटिक नहीं होगी। ठीक, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम देखो इसको बना, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्कैनर का। देखो ये स्कैनर लिखा, इसके बाद ये इनपुट जो है ये हम अपने से दे सकते हैं, कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इनपुट लिखा है यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। इक्वल टू न्यू, न्यू क्या करता है, न्यू एक जगह प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एक हीप मेमोरी में जगह प्रोवाइड कर देगा। और फिर ये है स्कैनर, स्कैनर और ये सिस्टम डॉट इन, ये क्या करेगा, कॉल कर रहा है उस मेथड को कि स्कैनर में जो भी मेथड हो वो एक्टिवेट हो जाओ। कौन सी वाली मेथड को कॉल कर रहा है, सिस्टम डॉट इन। जाहिर सी बात है इसके अंदर और सारी भी हो सकती है, क्या पता एक होता होगा सिस्टम डॉट आउट हो सकता है, या सिस्टम डॉट एरर भी होता है एक करके। ठीक है, बहुत सारी मेथड थे, लेकिन ये किसको कॉल कर रहा है, सिस्टम डॉट इन वाले को। ये पैरामीटर दे रहा है वहां पे जा करके कि यहाँ वहां पे जाओ जहां पे स्कैनर की क्लास बनी हुई है, वहां से जो है सिस्टम डॉट इन वाली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करो, यहाँ पे ले करके आओ। एक चीज और, ये वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब ये है ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे जो मेन के अंदर कुछ भी लिखा है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और जावा में कुछ भी बनाओ, इसमें हमें जैसे उसमें था, सी में था कि हमें एक रिटर्न देना पड़ता था। ठीक है, चाहे 0 लिखो चाहे 1 लिखो, या रिटर्न हमें लिखना ही लिखना पड़ता था। यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सारी जो क्लास रहेगी वो वॉइड ही बनेगी। इसके बाद ये स्ट्रिंग ARGS का मतलब क्या होता है। स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि ये तो एक वो हो गया, कीवर्ड हो गया। स्ट्रिंग तो हमें पता ही है, ABCDEFG जो होता है। अब ये ARGS का मतलब क्या है, जाहिर सी बात ये अरे है, ये अरे का सिंबल है, ये जो ये है। और ये क्या है, ये अरे का नाम है। ठीक है, ARGS जो एक हमने अरे बना दिया ये ऐसे। ठीक, ये अरे है ऐसे, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ARGS। अब ये क्या कर रहा है, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये जितनी भी चीजें, ये इनको, जैसे ये स्कैनर है तो स्कैनर का S ये यहाँ ला के रख रहा है, C यहाँ ला के रख रहा है, A यहाँ ला के रख रहा है। मतलब ये बनाता चला जा रहा है, डायनेमिक एक अरे बना दिया, और ये सारी चीजों को मतलब रख रहा है उसमें, अपने अंदर सेव करके रख रहा है सारी चीजों को। ये होता है स्ट्रिंग ARGS का मतलब, ये जनरली कोई बताता नहीं है। ठीक है, ये क्या है अब, यानी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है तो पन्ने भरने के लिए आसान होता है। उसके बाद आगे बढ़े, स्कैनर बता दिया मैंने, इनपुट जो भी तुम्हें नाम देना हो। ठीक है, उसके बाद न्यू स्कैनर, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, स्कैनर का, इनपुट नाम से। इसके बाद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो कि क्या करेगा, इसको लिखोगे कहीं भी, इसको अगर हम कहीं भी लिखेंगे तो ये क्या कर रहा है हमारा, जितना भी हम ये कोटेशन के अंदर लिखेंगे चीजों को, ये हमारा कंसोल पे जाके प्रिंट करेगा डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रिंग नेम, अब जैसे कुछ भी यूजर ने, मान लो जैसे ये कंसोल पे जाओगे, कंसोल पे वहां पे पूछने लगेगा एंटर योर नेम, वहां पे तुम जैसे ही डाला तुमने ओम, ठीक है, ओम डाला तो ये ओम क्या करेगा, अब इसको अपने उसमें लेना, जैसे हम सी में क्या करते थे, इसको स्कैन करते थे, @, कहीं पे डालते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक तो पहले उसको वो दोगे, नाम दोगे, सॉरी वेरिएबल वो दोगे तुम, क्या है ये, तो ये बताओगे कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मान लो ये तुमने ओम लिखा और यहाँ पे इंट लिख दिया, तो ये क्या करेगा, वो नंबर लेने लग जाएगा, ओ में जो भी स्पेसिफिक नंबर होगा, एम में जो स्पेसिफिक नंबर होगा। ठीक है, कभी कभी एरर भी फेंक सकता है अगर वो कन्वर्ट ना कर पाए उस चीज को तो। ठीक, उसके बाद क्या, स्ट्रिंग, और ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, क्या नाम है इसका, जो भी तुमने ये ओम लिखा है इसको भी एक नाम दे दिया है। ठीक है, इसको, इसका जो नाम है, इसका नेम, ठीक है, ये इसका नेम है, ये इस ब्लॉक का नेम है, जो ओम डाले उसका नहीं। फिर ये इनपुट, इनपुट क्या है, इनपुट डॉट, देखो यहाँ पे जावा में डॉट का मतलब बहुत सीखो क्या होता है। डॉट का मतलब होता है कॉल करना, किसी भी मेथड को अगर हमें कॉल करना है डायरेक्टली तो हम डॉट लगा देंगे तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, एक तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं कॉल, फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बोल दो, दूसरा होता है ये डॉट के थ्रू कॉल करना।
ठीक है, अब हमने इसको स्टैटिक बना दिया तो हम ये इसको अंदर ये डॉट कर रहे हैं, डॉट करके हम इनपुट वाली मेथड को कॉल कर रहे हैं, और ये कंस्ट्रक्टर किया कि ये भाई कॉल कर दो इस वाले मेथड को। ठीक, नेक्स्ट लाइन एक अलग चीज है यहाँ पे, और इनपुट एक अलग चीज है। ठीक, नेक्स्ट लाइन क्या है, इनपुट लेने का तरीका है, कैसे लेना है। NEXT लिख दो बस, NEXT लाइन लिख दो, NEXT इंट लिख दो, NEXT कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती, बुलियन लिख दो। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है, वो आगे का पार्ट है। अब ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये फिर से यहाँ लिखा तो तुमने यहाँ पे हो गया हेलो स्लैश प्लस नेम, और ये अभी आगे बताऊंगा ये चीजों को क्या है। ठीक है, चलो इसको हम प्रोग्रामिंग, अभी तक कोई दिक्कत है क्या, कुछ पूछना है सवाल किसी को, सब समझ में आ गया क्या? हेलो। नो प्रॉब्लम। हम्म, और किसी को कोई दिक्कत? अंजलि, प्रियांशी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नहीं, आगे बढ़ो बढ़ो, बढ़ो। नहीं है ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आते हैं कंपाइलर पे। ठीक है, कोई एक छोटा सा प्रोग्राम देखो, देखते हैं, ये है चलो बना बनाया है, इसी को देख लेते हैं। इसको हमने रन किया, देखो ये आ गया हेलो वर्ल्ड लिख करके। ठीक, अब अगर हम देखो इसको हटा दें, कोटेशन हटा दें, ठीक, हेलो वर्ल्ड नाम से कुछ भी हमने वेरिएबल नहीं बनाया, तो ये एरर फेंक देगा हमारा। ठीक, यहाँ पे अभी मैंने ये सारी चीजें